बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से पहले से ही वहां पर पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन इस बीच में जब दो आतंकियों की तरफ से ऐसे हमले होते हैं तो सवाल भी बड़े खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तमाम तैयारियों के साथ और इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी ये बैठक जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, बैठक हो रही है, बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं, इस बैठक में क्या होने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, दो बड़ी बातें हैं बैठक में। जाहिर तौर पे गृह मंत्रालय और डिफेंस दोनों ही दरअसल कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस तरह की घटना पर लगाम लगाई जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, चूंकि इस वक्त देखिए जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, जेएंडके पुलिस है, उसके बाद पैरामिलिट्री का रोल आता है और तब जाके डिफेंस का रोल आता है। इस बीच खुफिया एजेंसियां जो है उनके फेलियर्स पर भी चर्चा होनी लाजमी है, क्योंकि उनको इनपुट क्यों नहीं मिला इस तरह के हमले की, क्योंकि लगातार आप देखिए तो ये हमले बढ़े हैं। इसके पीछे के कारण ये है क्योंकि हमारा जो इंटेल है ग्राउंड पर वो फेल कर रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अब चूंकि पर्यटकों को टारगेट किया जा रहा है तो ये अपने आप में सबसे संवेदनशील विषय है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अलर्ट का माहौल है। और चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पीछे आप देखें तो इस तरह के थ्रेट परसेप्शंस को क्रिएट कर गए हैं इस हमले के बाद आतंकी की नए सिरे से हमें सुरक्षा कारणों को सुनिश्चित करना होगा ताकि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और अमरनाथ यात्रा पर कोई असर इस हमले का ना हो। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर अति महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और कई चरण की बैठकें आने वाले दिनों में होंगी ताकि अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित किया जाए। और चूंकि अब गर्मियों का माहौल है, ऐसे में भारी पैमाने पर पर्यटक कश्मीर की तरफ रुख करते हैं तो उनको भी सुरक्षित वहां पर जाने के लिए माहौल बनाया जा सके। मधुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पिछले एक महीने में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा ये आतंकी हमला है और जानकारी ये मिल रही है कि वो दो आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, पर्यटक से उनका नाम पूछते हैं। क्या टारगेट किलिंग का भी एंगल जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है क्या? इससे पहले टारगेट किलिंग मजदूरों का किया गया था, लगातार उसका सीरीज चला था, हमने देखा था। जो आतंकी हमले होते हैं वो खासतौर पर सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं, लेकिन पर्यटकों को टारगेट किया जाना अपने आप में देखिए तो सबसे संवेदनशील विषय है, क्योंकि अगर पर्यटक टारगेट होंगे तो जाहिर तौर पर जो आम आवाम जम्मू कश्मीर का है उसकी इकोनॉमी टारगेट होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बड़ा शेयर जो है वो पर्यटन है। और जाहिर तौर पर अगर इकोनॉमिक टारगेट किया जाएगा तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए और यहाँ तक कि आतंकियों के लिए भी चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि जिन लोगों से दरअसल आतंकी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनका भी ब्रेड एंड बटर जो है वो पर्यटन है। तो अपने आप में इस तरह की घटना को अंजाम देना कई सिरे से हम देखें तो चुनौतीपूर्ण है और इसके पीछे का कनेक्ट सीधे तौर पर देखा जाए वो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को ही डील करना है, क्योंकि पहलगाम जो है अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण रूट है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहाँ पर इस घटना को करके दरअसल अमरनाथ यात्रा को चैलेंज दिया गया है, जिसको सुरक्षित रखना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना अब सरकार की जिम्मेदारी है। और उसको लेकर सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां सब अलर्ट पर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने ली है? देखिए, हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने नहीं दी है, लेकिन सवाल लश्कर तैयबा पर उठ रहा है, क्योंकि लश्कर तैयबा वो आतंकी तंजीम है जिसने दरअसल इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए एक बड़ी बैठक पीओजेके में पिछले दिनों की थी, जब उसके आतंकी मारे गए थे भारत की तरफ, और उसके बाद ये घटना हुई है। तो जाहिर तौर पे अभी जिम्मेदारी तो नहीं ली है किसी आतंकी संगठन ने, लेकिन सवाल लश्कर तैयबा पर भी है और उसी के ऊपर इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अब क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? जानकारी तो मिल रही है कि बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले भी तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जहां पर एक घटना हुई है वहां के आसपास के इलाकों में भी तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद डार जो ग्राउंड जीरो पर हैं उनका रुख करते हैं। खालिद, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर इस वक्त, क्या हलचल है सुरक्षा के लिहाज से, क्या पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, क्या मूवमेंट है वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं पहलगाम रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देखिए तो बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे जो रोड है उसको बंद किया गया है। या बैरिकेड यहाँ पे देखें तो इन्होंने यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं, यहाँ से किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही है कि पहलगाम की तरफ जाए। पूरी तरीके से इस एरिया को यहाँ पे बंद किया गया है। ये आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से इस रोड को बंद किया गया। किसी भी जो लोकल हो या टूरिस्ट हो उनको इजाजत नहीं दी जा रही है पहलगाम की तरफ, लेकिन पूरी तरीके से इस पहलगाम को जो है रिकॉर्डिंग में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कोई सी अधिकारी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया कि आखिर क्या हुआ, कौन लोग थे, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन?
जो बड़े मतलब जो हाई अथॉरिटी के अधिकारी है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। खुद एसएसपी अनंतनाग और डीआईजी साउथ कश्मीर खुद इस स्पॉट पे मौजूद है। वहाँ पे तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहाँ पे जो तलाशी अभियान है वो जारी किया गया है, क्योंकि खुद मॉनिटर कर रहे हैं डीआईजी साउथ कश्मीर और एसएसपी। उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जो टॉप ऑफिसर्स है वो वहाँ पे मौजूद है, खुद वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे मौजूद है। एसएसपी अनंतनाग भी वहाँ पे खुद इस एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से अभी जो ऑफिशियल रिपोर्ट में जो है वो यही आ रही है कि एक जो टूरिस्ट है उसकी मौत हो गई है और 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसमें 2 जो है वो लोकल बताए जा रहे हैं और जो 4 है वो टूरिस्ट है वो बाहर के हैं। लेकिन एक टूरिस्ट की मौत हो गई है और बाकी जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से घायल हुए गए। उनका जो इलाज है वो बिल्कुल चल रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूरी तरीके से इस रोड को बंद किया गया है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा विजुअल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी है तो यहाँ पे तैनात है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ का लोकल है उसको यहाँ से अलाउ कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से इस रोड को फिलहाल बंद किया गया है। किसी भी जो लोकल हो या टूरिस्ट हो उसको इजाजत नहीं दी जा रही है। खालिद, जो इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है, बैसरन घाटी पहलगाम, अक्सर हमने देखा पहलगाम में ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या वहां पर कोई लापरवाही बरती गई, या फिर ये जो 2 आतंकी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये आतंकी कब वहां पर दाखिल होते हैं, वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं? क्या कोई इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हुई या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई उन तक? जो इलाका है ये पूरी तरीके से जंगल का एरिया है, घना सा जंगल वहाँ पे है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा घना इलाका माना जाता है और काफी ज्यादा जो है वो घने जंगल पाए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जब ये अटैक वहाँ पे हुआ है दिन दहाड़े पे, तो उसके बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो वहाँ पे पहुंची है। किस तरह पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और आई आजकल जो है वो पहलगाम की तरफ जो अभी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे जो यहाँ पे जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं। टीम जो जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ की टीम है जहाँ से जा रही है, बिल्कुल वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे खुद को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश शायद इस हमले के पीछे की वजह थी। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा पे भी अटैक हो सकता है। लेकिन अब ये बड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात करेंगे जो कि पहलगाम में तैनात है, पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है बेस कैंप में तैनात किए गए। लेकिन अब ये बड़ा सा सवाल जो है ये यहाँ पे देखने को मिला है। अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और दूसरा जो है जो दिन दहाड़े टेररिस्ट पे जो अटैक जो है। ठीक है खालिद, आपके पास इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले में 8 लोग घायल हैं, ये जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में घायल लोगों के नाम भी अब सामने आ चुके हैं। गुजरात के विनोद भट्ट आतंकी हमले में घायल हुए हैं, ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बाला चंद्रू भी हमले में जख्मी हैं। कर्नाटक के अभी जवन हमले में घायल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर 8 वो लोग हैं जो घायल हुए हैं। तमिलनाडु के संतरू और ओडिशा से भी जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और पहलगाम आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत की भी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहां पर हमला हुआ और हमले की जांच अब लगातार हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हमले में, उनके नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि आखिर वो लोग कहां से थे और उनके नाम आखिर क्या है। कर्नाटक से अभी जवन हमले में घायल हुए हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे कि तमिलनाडु के संतरू और उड़ीसा के शशि कुमारी भी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। और खालिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हाँ खालिद, जानकारी मिल रही है कि 8 लोग घायल हुए, अब उनके नाम भी सामने आ चुके हैं।
बिल्कुल आपकी बात सही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि 8 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल ऑफिशियल रिपोर्ट यही आ रहा है कि 8 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं विजुअल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, फिलहाल यहाँ पे पूरी तरीके से लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। पूछताछ की जा रही है, तो उसके बाद यहाँ से उनको पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि एक बड़ा सा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा रश पहलगाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन दिन दहाड़े बाईसरन इलाके में जो आतंकियों ने वहां पे जो दिन दहाड़े जो अटैक किया, ये बड़ा सा सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हमला हुआ और उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि वहां पर हलचल जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले ही एक बैठक हुई और बैठक में इस बात का जिक्र किया गया कि आसपास के इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से अब तैनाती जो है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा। उस पर कितना काम हो चुका है? खालिद, चलिए रुक करेंगे वापस, लेकिन इसी बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि आखिर पूरा घटनाक्रम वहां पर रहा क्या। पहले हमला हुआ और हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम और भी वहां पर कर दिए गए हैं और सब पर नजर रखी जा रही है। जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनकी जांच हो रही है, उनके जो कार्ड्स हैं उन्हें वहां पर देखे जा रहे हैं, उन्हें समझने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर आप लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। और जो पर्यटक है उन पर यह हमला हुआ है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पुख्ता इंतजाम जो हैं अब वो लगातार किए जा रहे हैं। पहले भी तमाम दावे किए गए और उसके बाद हमने देखा कि पिछले एक महीने में ये तीसरी आतंकी हमला है, जिसको लेकर अब वहां पर तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि अब किस तरीके से वहां पर फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो अब बढ़ा दिया गया है और सब पर नजर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए भी लगातार नजर जो है वो रखी जा रही है। पहलगाम का इलाका, जैसा कि हमारे सहयोगी खालिद ने बताया कि पूरा इलाका जो है वो पूरा जंगली इलाका है। वहां पर घुसपैठ जो है वो करने की कोशिश करते हैं आतंकी जो हैं, वहीं से वो दाखिल होते हैं और वहां पर हमले करते हैं। लेकिन इसके बीच अब वहीं उसी पूरे इलाके में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खालिद, हमारे सहयोगी जो है वो लगातार बने हुए हैं। खालिद, सवाल मेरा यह था कि कुछ देर पहले ही इस बात का जिक्र किया गया कि जिस इलाके में ये हमला हुआ है उसके आसपास के तमाम जितने बॉर्डर्स हैं उन इलाकों में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाएगा। इस पर कितना काम हो चुका है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, लेकिन वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि बाईसरन का जो इलाका है पूरी जंगली इलाका है, पूरा घना सा जंगल वहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवान है उन्होंने पूरी तरीके से इस एरिया को सील किया गया है। काफी ज्यादा वहां पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान वहां पे मौजूद है, लेकिन पूरी तरीके से वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पे चप्पे चप्पे पे जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो वहां पे तैनात है। काफी ज्यादा अगर पूरे पहलगाम की बात करेंगे तो पूरे पहलगाम को सील किया गया है। पूरे पहलगाम में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो मौजूद है। रही है हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या, आप जरा इसे समझ लीजिए। आप थोड़ी देर में पहलगाम रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। हमले वाली जगह का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि अब देखिए किस तरीके से एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को पहलगाम जाने का निर्देश दिया है। ऐसी खबर सामने आई थोड़ी देर पहले। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई थी। हमले वाली जगह का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी जुड़े हुए हैं। जेके बंसल जी, इस हमले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहलगाम वो इलाका जहां पर पहले भी हमले हो चुके हैं और एक महीने में ये तीसरा आतंकी हमला है। गुड इवनिंग। देखिए, अभी इसके बैकग्राउंड देखा जाए, कुछ दिन पहले जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था। ने जो एक मीटिंग थी पाकिस्तान में जो बाहर के लोग हैं जो, तो उसमें उन्होंने कहा, तुमने सेंचुरी की बात कही, हिंदुओं को और मुस्लिम को अलग बताया। तीसरा उन्होंने कश्मीर का राग फिर अलापा कहा कि जो कश्मीर में हमारे
भाई हैं उनके साथ में हम हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। तो ये उसका एक नतीजा हो सकता है कि इस तरह की घटना, क्योंकि जो अभी जिम्मेवारी ली है वो TRF ने लिया है, दी रेसिस्टेंस फ्रंट ने, और रेसिस्टेंस फ्रंट जो है ये लश्कर तैयबा का ही एक अभिन्न अंग है, उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। और आप को ये भी आप जानते हैं कि आजकल बलूचिस्तान के अंदर में और खैबर पख्तूनख्वा में जो बलोच BLA है और जो TTP है, उन्होंने विध्वंस मचाया हुआ है डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन। पाकिस्तान उनके साथ लड़ नहीं पा रहा है और डायरेक्ट वार वो हिंदुस्तान के साथ भी कर नहीं सकता भारत के, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात बड़ी एक ये भी है सोचने वाली कि कुछ दिन पहले भी हमारे गृह मंत्री वहां पे गए थे और चाक चौबंद किया था सिक्योरिटी को। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं या कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, नहीं उनकी मदद के बिना ये इस तरह के हमले संभव नहीं है। तो ये बॉर्डर के ऊपर एक्शन लेने के साथ साथ में जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो वहाँ स्लीपर सेल्स हैं, उनका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो अभी देखिएगा कि वहाँ पर बहुत अच्छा एक टूरिज्म का बना था कुछ दिन पहले, जब सर्दियों में कैसी आफत आई थी, तो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने सब हिंदुओं को अपने घर में शरण दे करके और बड़ा अच्छे से रखा था। तो टूरिस्ट होने से वहाँ की प्रोग्रेस होती है। अमरनाथ यात्रा के साथ में जो इस तरह की घटनाएं ये हुई है अभी, तो इसको देखना पड़ेगा। और जो अगर कुछ इस तरह से लॉन्चिंग पैड हैं जो पाकिस्तान के अंदर में, जैसे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक है, हो सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति को भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जरूर इसका संज्ञान लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो उस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी जो हमारे ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। हमारे सहयोगी खालिद डार जो लगातार ग्राउंड जीरो पर है। खालिद, इस हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जिन दो आतंकियों का जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर वो कहाँ है? उनकी पहचान क्या अब तक हो पाई है? उनको पकड़ने के लिए अब पुलिस का, आर्मी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी बिल्कुल, अभी जो हमारे पास रिपोर्ट अभी जो है वो आ रहे हैं कि अभी जो पुष्टि है वो वहां पे चल रही है, क्योंकि हाई ऑफिशियल वहां पे मौजूद है। हाई ऑफिशियल यही कह रहे हैं कि अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा घना इलाका था और काफी ज्यादा वहां पे जो भीड़ थी, तो उस भीड़ के बावजूद वहां पे जो अटैक हुआ था। अब ये चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस कब तक जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, कब तक वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे इस तंजीम से वो लोग जिन्होंने ये अटैक वहां पे किया है, तंजीम से थे। अब ये अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।